थोड़ा आई थिंक मुझे पहला ईपी ज़्यादा अच्छा लगा, वो गांव शाव का, वो थोड़ा फैसलाबाद का जो बैकड्रॉप था, आई लाइक्ड दैट यू नो। अब हम उन घरों के अंदर आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे एस्थेटिकली सॉर्ट ऑफ स्क्रीन वाइज ना मैं थोड़ी सी वो मुझे बोरिंग शुरू हो जाता है मेरे लिए। बट इमरान इज़ सुपर, सोनिया इज़ सुपर, एवरीबडी, वसीम अब्बास साहब वेरी नाइस, सब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और अब छोटी बहन जो है उसकी भी आवाज़ निकल आई है, वो भी अब बोल रही है, और वो इनफैक्ट जो छोटी बहन है वो सबसे ज़्यादा समझदार बच्ची है। वो बताती रहती है ये नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, मुझे पता है, मैंने जितने भी पैसे बचाए थे वो आपने उसको सारे दे दिए रेंट में, मुझे पता है आप कैसे पैसे जमा करके मुझे खाना खिलाएंगे, खून बेचने चले जाएंगे, नहीं मुझे खाना नहीं खाना। सो द छोटी बहन इज़ वेरी मेच्योर एंड वेरी सेंसिबल गर्ल, तो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर निकल रहा है। एंड मुझे फॉर व्हाट इट इज़ मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लग रहा था भूत वाला एंड ऑल दैट, लिटिल बिट मुझे लगा, बट वील कम टू राइटिंग एंड डायरेक्शन लेटर। ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, आई लाइक इट, आई एम एन्जॉइंग इट। मुझे इसमें पंजाबी बड़ी अच्छी लग रही है, इमरान का जो एक वो टोनैलिटी और लहजा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड ये मैसेस का ड्रामा है, दिस आई थिंक विल डू वेल इन द मैसेस, बिकॉज इसमें वो कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं जो मैस अपील वाले कैरेक्टर्स नहीं होते। एंड इमरान का की हिस्ट्री है विद द मैसेज, यू नो, ही हैज़ अ कनेक्शन, दैट्स व्हाई ही हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग विद। नहीं ये तो उनके लिए वो है ना कि ये इस वक्त उस पिच पे खेल रहे हैं जिस पर सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं ये। हाँ। अगर क्रिकेटर्स की बात की जाए तो इस वक्त इनके लिए बिल्कुल बेस्ट पिच है इनकी, क्योंकि आप दानिश को देखें, सर्टेन टाइप ऑफ ड्रामाज हैं, वो दानिश की फॉलोइंग उनको वैसे देखना चाहती है, जो इनकी फॉलोइंग है और इनके ह्यूज फैन फॉलोइंग है, वो इनको ऐसे देखना चाहती है। तो ये तो परफेक्ट मैच है। देखिए हम भी ड्रामा जो करते हैं ना, एक होता है नीश, बड़ा वो अपर क्लास हाई एंड कैटेगरी आता है, और एक आता है अवामी। एंड अवामी को तो कोई टच ही नहीं कर सकता, वो तो इतना मैस अपील में चला जाता है वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट जस्ट कंट्री वाइड, बिकॉज हमारी आवाम तो सब जगह बैठी हुई है ना, हु अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज। वेरी वेरी पॉपुलर पंजाबी म्यूजिशियन एंड हानिया। अब देखें ना पंजाब कितना बड़ा पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, कितनी एक लैंग्वेज की भी अपनी पॉपुलैरिटी होती है। सो आई थिंक इमरान ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग बिकॉज ही हैज़ दैट पंजाबी टोनैलिटी एंड ऑल, बहुत अच्छा रहता है। पड़ोसी मुल्क में बहुत पॉपुलर हैं वो दुनिया में। देखिए पंजाबी तो दुनिया में है। आप हम अक्सर कहते हैं जो हमारे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है रीजनल लैंग्वेजेस। अब रीजनल लैंग्वेजेस में ये है कि आप देखिए पठान यहाँ पे सिर्फ नहीं बोलता, पख्तून स्पीक पश्तो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सिंधी स्पीक सिंधी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जब आप एक रीजनल लैंग्वेज में चले जाते हैं तो दुनिया में पंजाबी सिंधी बलोची सब बैठे हुए हैं ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज लैंग्वेजेस गो बियॉन्ड, ये पाकिस्तान में सिर्फ हम बोल रहे हैं, इंडिया में सिर्फ हम बोल रहे हैं, दुनिया में बोली जाती हैं ज़ुबानें, है ना। तो उस हवाले से एक मैस अपील बहुत बढ़ जाती है फिर, आई फील। एंड पंजाबी सिनेमा इज़ ह्यूज, वाई? बिकॉज पंजाबी इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनीवे, सो आई एम एन्जॉइंग इट। एंड आगे हम बात करते हैं इस पर। अभी मैं आपको इमोजी दे देती हूँ। थोड़ा सा मुझे ज़रा वो भूत वाला थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस दफ़ा। दिलशाद ना जो नाम है, मुझे दिलशाद बहुत अच्छा नाम, दिलशाद। अच्छा मैं बहुत खुश हुई क्योंकि जब दिलशाद बैठते हैं ना वो अपना गाना सुनाने के लिए, तो कौन सा गाना बजा है? हमसफ़र का गाना बजा। तो आई लाइक ओह यस यस यस, ऑब्वियसली बायस्ड। सो बेसिकली वो हमसफ़र का गाना गाते हैं टू, एंड उसकी ज़रा दिल में थोड़ा आता है एक मोमेंट, देयर इज़ अ मोमेंट देयर, यू नो। So I'm enjoying it, direction and writing, but अच्छा, and of course वसीम अब्बास साहब was he's super. I love the way मरासी आके रहेंगे इधर बस। Although I have to say usually ये जो नवाब टाइप लोग होते हैं ना, इनको गाने बजाने और कल्चर से बड़ा शौक होता है इनको। तो मैं थोड़ी सी वो थी कि ये किस किस्म के नवाब, झूठे नवाब है ना, झूठे नवाब है ना। असली नवाब क्या बोलते हैं, वो तो एक they have old court, right? They have like musicians and mujras and their patrons also. Yeah. So ये कोई झूठे नवाब लग रहे हैं, लेकिन he is doing it really well. बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और आई एम होपिंग कि अच्छा, वो भी मुझे जो फ्रीज फ्रेम बड़ा अच्छा लगा कि उसको भेज तो दिया कि वहाँ जाके नहा ले, बट वी हैव नो आइडिया कि किधर जा रहा है बेचारा। इससे कोई मस्ती की, या तो ये वो कह रही है दरवाजा खोल के, तो ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू वॉक इनटू द फादर्स रूम और समथिंग, यू नो, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सो फ्रीज फ्रेम्स भी बड़े मजे के हैं, तो आई एम एंजॉयिंग दिस, बट देयर इज मोर टू कम फॉर श्योर। आई विल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट 7। वेरी गुड जॉब। मुझे वो सीन बहुत फनी लगा था जब वो आके उसे कहती है ना कि जो कमरा दिखा रही होती है, हाँ, कि ये भी नहीं कहती नहाते तो नहीं होगे, फिर तो मसला ही खत्म हो गया क्योंकि पानी तो
cute. It's cute. It's nice. मजे का है. नादिया. अच्छा, बस यहाँ जो चैलेंज है वो ये कि जो स्टोरी जिससे इंस्पायर हुए हैं और वो 80s की मेरा ख्याल मूवी होगी, उसको 2025 के हिसाब से मोल्ड करना, आज के टेस्ट के हिसाब से, आज की तरह बनाना, क्योंकि अब वो अब चेंज सा हो गया कि लड़की शरारत कर रही है और लड़के को तंग कर रही है, अब वो उसका स्टाइल चेंज हो गया है. तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी पुरानी कहानी को ऐसे इस टाइम पे आप कैसे मोल्ड करेंगे जो आज के ऑडियंस को समझ आए और पसंद आए, क्योंकि अटेंशन स्पैन भी हमारा शॉर्ट हो गया है, सीन्स भी हमें बहुत छोटे छोटे तेज़ फास्ट चाहिए, और हमारा टेक्निकल जो हमारा है ना एडवांस भी हम बहुत हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों में. तो एनीवे, अच्छा एक चीज़ मुझे लगी कि जब ये रिश्तेदार है इनका वसीम अब्बास का और उनकी वाइफ का, राइट, तो जब घर आया तो उनसे मिला क्यों नहीं, वो क्यों नहीं मिला? वो सीन नहीं था, वो बाद में मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलना आया, बच्ची लेके जा रही है, लड़की उनको किराए का कमरा दिखा रही है. बड़े मिलते हैं ना कि एक आदमी आया है, हमारा रिश्तेदार आया है, जैसे भी है. चले नवाब साहब ना मिलते जो जिनका रिश्तेदार उसकी सारे बॉडी लैंग्वेज, टोन, वो जो चादर या कंबल में भी जब छुपा हुआ जब हिल रहा था, you know, he knows his moments and his, you know, और उनकी एक आंखों में मासूमियत है, जब वो देखते हैं ना कुछ अलग सी मासूमियत सी आती है कि पता नहीं वो. मैं हमेशा ऐसे एक्टर्स को हमेशा कहती हूँ बड़े ख़तरनाक एक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि दे आर सो गुड, दे नो कि यार यहाँ पे भी मैंने शक्ल दिखाए बगैर भी ये सीन खा जाना है, सो दे आर ख़तरनाक एक्टर्स, यू नो. तो ही नोज हिज जॉब, ही डज वेरी वेल, एंड आई थिंक ही हैज़ दिस होल मैस अपील बिकॉज ऑफ द वे ही डज द कैरेक्टर्स. एक ये जो मासूमियत टाइप इनमें, इन्होंने जब भोले का भी कैरेक्टर किया था तो ही गॉट सो मच मैस अपील. पीपल लाइक द काइंड ऑफ रोल्स ही डज एंड दीज रोल्स सूट हिम ऑल्सो. में उसकी शक्ल पे एक आता है, मासूमियत वाला आता है. सो आई विल गिव हिम अ 9 बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, राइट. एंड सोनिया सुपर ब्यूटिफुल, good timing, into character, even the way she's dressed, wardrobe भी जो सोनिया का वो सारा इन कैरेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त, न्यूआंसेस बहुत ज़बरदस्त है. वो नई चीज़ें कर रही थी, मैं बड़ा हंस रहा था जब वो पूरा डिस्क्राइब है, चुड़ैल रहती है और फिर बड़े अजीब तरीके से वो बच्ची की नकल उतारती है हंस के, ऐसे हंस के. और गिरी कितना अच्छा है. हाँ. अच्छा एक जगह आई वांट टू आस्क, मेरी शायद आई मिस्ड इट, एक जगह मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, वो जो सीन था जब बहन कहती है ना कि दिल टूटने के लिए दिल पहले जुड़ना होता है, तो वो कहती है आए छोटी तू बहुत बोलती, वहाँ पे यार वशी से आई थॉट सोनिया डिडंट से इट, वो कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपने देखा है वो सीन जब वो कहते व्हेन जब वो आफ्टर ही प्लेज ऑन द हारमोनियम एंड ही प्लेज सिंग्स एंड ऑल, तो वहाँ पे कहती है ना नहीं अभी इसमें दर्द नहीं आया क्योंकि दिल नहीं टूटा. तो छोटी बहन कहती है सोनिया से कि दिल जुड़ने के लिए, टूटने के लिए दिल जुड़ना जरूरी है. हाँ, वो कहती वाह छोटी तू तो बहुत बोलती है, ऐसे कुछ कहा है. But her lips didn't move. Oh, her lips did. No, I didn't notice. ऑडियो लगी होगी, पता नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं. हाँ, I noticed and I zoomed in also, but मुझे clear नजर नहीं आ रहा था. But she also does have a way of talking, like, you know. सोनिया. हाँ, she does sort of. Maybe, but I thought ये क्या हुआ है, ये कुछ अजीब ही कुछ. आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, right? जाते ही. हाँ, but otherwise I feel she's done a very good job and I'll give her a 9 as well. Oh. Very good timing. नादिया, ये लाइन इतनी खतरनाक थी ना कि अभी तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है, जब दिल टूटेगा तब आवाज़ में बात होगी. तो वाकई मैंने कहा पता नहीं इसके साथ आगे क्या होगा.